आज सभी साथियों को, श्रोताओं को मेरा कोट कोट नमन, प्रणाम। आज मैं आपको उन दो मित्रों की कहानी सुनाता हूँ जो आजकल आपने अपने गांव में, अपने शहरों में अपनी दादी से सुनी होगी। बताते हैं 12 वर्ष और 14 वर्ष के बच्चे थे दो, धनुष बाण लेकर के एक दिन वे जंगल में चले गए। समुद्र का किनारा था और वहाँ पर उन्होंने, एक बच्चे ने क्या देखा कि नारियल के वृक्ष पर नारियल लगे हुए हैं। तो बड़े वाले ने कहा, 14 वर्ष वाले ने, कि देखो मैं अपने धनुष बाण से ये नारियल तोड़ता हूँ और तुम उठा लिया करना। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया करो। तो बड़े वाले ने तरकस में से अपने बाण निकाला और नारियल को तोड़ना शुरू कर दिया। लगातार नारियल तोड़ते रहे। लगातार दूसरा मित्र जो छोटा था, उम्र में 12 साल का था, वो नारियल उठा उठा करके ला ला के रखता गया। नारियल का ढेर लग गया और उधर वो भी थक चुका था। थकने के बाद उसने क्या देखा कि जंगल में से एक जंगली जानवर भालू उन बच्चों की तरफ दौड़ा, बड़ी तेजी से आ रहा है। बड़े वाले ने एकदम भाग करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया। छोटा जो था नारियल रखता हुआ रह गया। तब तक देखें कि थोड़ी 100 मीटर की दूरी पर ही रह गया था। वो चुपचाप समाम अपना प्राणायाम की क्रिया से अपनी सांस रोक करके लेट गया। भालू आया जब भाग करके, तो उसने देखा कि एक तो ऊपर चढ़ गया है और एक नीचे है। उसने उसको अपने मुंह से सूंघा, कान में सूंघा, नाक में सूंघा, फिर उसके छाती पर मुंह रखा, फिर उसके पैरों को देखा। फिर वो आगे गया और वृक्ष पर जहाँ वो दूसरा उसका मित्र ऊपर बैठा देख रहा था, उधर को देखा। ये जंगली जानवर रीछ, ये जंगली जानवर तेंदुए, शेर, ये सब वृक्षों पर चढ़ जाते हैं। वृक्षों पर भी ज़्यादा आदमी सुरक्षित नहीं होता। ये जंगली जानवर अपनी बड़ी अप्रोच रखते हैं। ये बिल्ली परिवार के हैं। तो उसने अपना धनुष बाण तैयार कर लिया उसे मारने के लिए। फिर भालू 1-2 चक्कर इधर उधर काटता रहा और ऊपर वाला ये इंतज़ार करता रहा कि कहीं मेरे मित्र को ये खींच के जंगल में न ले जाए। तो थोड़ी देर के बाद भालू जो था बंदर की ओर, जंगल की ओर भाग गया। जब बहुत देर तक लंबा दूर चला गया, तब जो नीचे लेटा हुआ था मित्र, वो उठ कर के बैठ गया और उसने कहा भैया चलो, अब नारियल तो यहीं पड़े रहने दो। हाँ, अब यहीं पर पड़े रहने दो, अब चलते हैं। तो उसने कहा, वो वृक्ष से उतर आया। उसने कहा ये बातें तो सब ठीक हैं यार, पर ये बताओ कि भालू तुम्हारे कान में इधर उधर सूंघ के कुछ कह रहा था। वो हंसा। उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि कुछ कह रहा था? कह नहीं, हमने देखा था कि तुम्हारे दोनों कानों में उसने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है, तुम सुनना चाहते हो? कि हाँ। उसने कहा कि मुझसे ये कहा था कि जो संकट के समय में अपना मित्र हमें छोड़ करके भाग जाए, अपने मित्र को छोड़ करके भाग जाए और सहायता न करे, तो ऐसे मित्र के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। कैसे? कि संकट के समय अगर मित्र भाग गया, रहीमदास जी ने क्या लिखा है कि रहमन 3 प्रकार से हित अनहित पहचान, और परवश परे परोस बस परे मामला जान। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सेवक सट नृप कृपन कुनारी, और कपटी मित्र सूल समचारी। तो मित्र, हम तो चुपचाप यही बात मानते हैं कि आपने हमारे साथ कपट किया और हम चुपचाप निकल आए, किसी तरह से हमारी जान बच गई। अब हमारा आपका साथ आज के बाद नहीं रहेगा। तुम अपने रास्ते से जाओ अपने घर, और मैं अपने रास्ते से अपने घर जाता हूँ। कहते हैं कि
जितना कपटी मित्र है उसे छोड़ देना ही श्रेष्ठ होता है। यहीं पर आज प्रसंग का समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा कोट कोट पुनः नमन। नमस्कार।